हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और सीपीसी की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में आपको नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जजमेंट एंड जजमेंट डेप्टर। तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन मैं उनको आपको समझा दूंगी, आप सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला वर्ड शुरू करते हैं, जजमेंट। जजमेंट कहाँ दिया गया हुआ है? जजमेंट को हिंदी में निर्णय कहते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 सबसे पहले याद रखेंगे। It means the statement given by the judges on the ground of decree or order. Every judgment consists of fact, evidence, finding, etc. तो सबसे पहले जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, जो धारा 2 सब क्लॉज 9 में दिया गया है। निर्णय का मतलब है एक डिक्री या आदेश के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिक्री या आदेश निर्णय का, जजमेंट का संक्षिप्त रूप है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो न्यायाधीश नहीं हैं, ना ही उनके स्टेटमेंट्स, ना तो निर्णय है, ना डिक्री है, ना ही आदेश है। तो जो जजमेंट होगा वो क्या चीज़ों को लिए रहेगा? फैक्ट्स को लिए रहेगा, एविडेंस को लिए रहेगा और बहुत सारे और चीज़ों को लिए रहेगा जो मैं आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। उसी में कंटेंट ऑफ जजमेंट। तो देखिए, लघुवाद न्यायालय के निर्णय को छोड़कर प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से चीज़ें? पहले, वाद के तत्वों का संक्षिप्त विवरण। जो भी सूट फाइल हो रहा है उसका एक फैक्ट का आप कह सकते हैं एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन। विवादित प्रश्न, इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ पर क्या जजमेंट दिया गया है और ऐसे निर्णय का आधार या कारण क्या है। जो जजमेंट का रीज़न था, कारण था, वो क्या है। तो ये आपने देखा कि मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए, आप याद रखेंगे। देखिए, एक जजमेंट को क्या कंटेन करता है वो भी आपको बता दें। ए जजमेंट कंटेन फैक्ट ऑफ द केस, द इशूड इन्वॉल्व द एविडेंस ब्रॉट बाय द पार्टीज, फाइंडिंग ऑन इशूज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड आर्गुमेंट. Every judgment shall include a summary of the pleading, issues, finding on each issue, ratio decidendi, and the relief granted by the court. देखिए, एक जजमेंट में हमेशा फैक्ट ऑफ द केस होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, एविडेंस होते हैं जो दोनों पार्टी लेकर आती है। इस इश्यूज़ के वो इश्यूज़ कैसे बनते हैं, कैसे तय होता है इन इश्यूज़ पे निर्णय, एविडेंस पे, आर्गुमेंट पे। और हर जजमेंट जो होता है उसमें प्लीडिंग, समरी ऑफ प्लीडिंग होती है, इश्यूज़ शामिल होते हैं, फाइंडिंग होता है कैसे कैसे खोजा गया, रेशियो रेसेंडाई, वाद का निर्णय का कारण क्या था, कौन सा पार्ट बाइंडिंग है, कौन सा रिलीफ कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये सारी चीज़ें उस जजमेंट में शामिल होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करें, जजमेंट डेप्टर, निर्णीत ऋणी। तो ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 10. इट्स मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. तो सबसे पहले सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में क्या कहा गया है? निर्णीत ऋणी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग कोई आदेश दिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दिया कि जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग आदेश दिया गया है। देखिए, निर्णीत ऋणी में जो जजमेंट डेप्टर है उसमें जो मृतक निर्णीत ऋणी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं है। अगर किसी जजमेंट डेप्टर की डेथ हो चुकी है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जजमेंट डेप्टर के ऊपर कोई भी जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी कोई भी लायबिलिटी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो एक चीज़ और कि जो जजमेंट डेप्टर का जो श्योरिटी होता है वो भी क्या है, जजमेंट डेप्टर की कैटेगरी में नहीं आता है। केस में डिसाइड किया गया था विजय राज वर्सेस लालचंद, AIR 1966, राजस्थान 194। तो लेकिन एक चीज़ और बताई गई कि एक व्यक्ति जो वाद के खर्चों के लिए एक श्योरिटी खड़ा हुआ है या जिसके परिव्यय में डिक्री पारित की गई है, सम्मिलित है, तो वो व्यक्ति सम्मिलित किया जाएगा जिसके लिए क्या किया गया है कि एक श्योरिटी खड़ा किया गया, जिसने सूट में खर्चा किया। तो ये क्या माना जाएगा? वो जजमेंट डेप्टर की डेफिनेशन में आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में बोलें, ए पर्सन अगेंस्ट whom ए जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी अवार्ड हैज़ बीन obtained इज रिगार्डेड एज जजमेंट डेप्टर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखेंगे। A person against whom a judgment in respect of monetary award has been obtained is regarded as judgment debtor. तो 2 वर्ड्स आपको क्लियर किए गए, एक जजमेंट और एक जजमेंट डेप्टर।
तो निर्णय न्यायाधीश ने दिया और जजमेंट डेप्टर कौन सा था? वो व्यक्ति था जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों शब्दों में अंतर। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।